स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 10th और 11th को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्जांपल्स हैं, सब कुछ मैं आपको, जो बेसिक पार्ट है वो सब कुछ मैं आपको लास्ट वीडियोस में डिस्कस करवा चुका हूँ। इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चंस को अच्छे से करना चाहते हो तो आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल is supplementary to the angle subtended by line joining the points of contact at the center। तो क्वेश्चन इजी है बट इसको कई बार समझने में दिक्कत होती है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं, ये मान लो टी है, ठीक है, मैंने वैसे नेम दे दी है। तो ये वाला एंगल है एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, जो बाहरी पॉइंट से टेंजेंट्स बने हुए हैं उनके बीच में जो एंगल है उसकी बात कर रहे हैं। इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दो तरह के एंगल्स होते हैं। इसको याद करने का तरीका ये है कि सी पहले आता है, मतलब 90, ठीक है, और एस बड़ा है, मतलब सप्लीमेंट्री से एस से स्टार्ट होता है 180। तो जिन दो एंगल्स का सम मतलब कि 180 होता है उनको हम सप्लीमेंट्री बोलते हैं। सप्लीमेंट्री ये किसी और एंगल के साथ, ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला θ1 एंगल और जो नया एंगल है कोई, वो दोनों क्या है मिलके सप्लीमेंट्री है। वो θ2 है कहाँ पर, देखो बेसिकली वो हमें ये प्रूव करने को बोल रहे हैं कि इन दोनों का सम कितना है 180। θ1 तो मुझे पता है, θ2 कहाँ पर है। एंगल सबटेंडेड, एंगल किसने बनाया, बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी और क्यू। इनको अगर हम ज्वाइन करें, कहाँ पर ज्वाइन करें, सेंटर पर, तो ये आपका सेंटर है। तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया तो ये आपका θ2 है। इन दोनों का सम जो है वो 180। आई होप पहले क्वेश्चन आपको क्लियर है। इसकी मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है, जबकि डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाई है, या वैसे आपके नोट्स के लिखा है। टी एक्सटर्नल पॉइंट है, वहाँ से जो टेंजेंट्स बनाई हैं इनको आपस में मिलाया सेंटर के साथ। तो हमें ये प्रूव करना है कि θ1 और θ2 क्या है, सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब आपको पता है, हमें दो थ्योरम्स पता है, एक तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो मतलब कि टेंजेंट्स हमने ड्रॉ की है, दूसरी 10.1 में हमने क्या सीखा था कि अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम सेंटर से मिलाएंगे तो वहाँ पर एंगल कितना बनेगा, 90। तो वो मैं यहाँ पर आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये हमारी थ्योरम 10.1 कहती है कि अगर हम मतलब कि टेंजेंट, ये मतलब ये आपस में क्या होंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि एंगल्स की बात हो रही है तो इसमें मैं यही थ्योरम यूज़ करने वाला हूँ। तो इसका मतलब देयरफॉर OP जो है वो परपेंडिकुलर टू TP है एंड OQ जो है वो परपेंडिकुलर टू TQ है। बस हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आपको पता है इन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि अगर 4 साइड हैं तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, और क्वाड्रिलेटरल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360। OPQT, ऐसा क्वेश्चन हमने शायद पहले किया हुआ है, OPQT, ठीक है। इसमें कौन कौन से एंगल हैं, ऐसी नेम लिख लो, O + P + Q + T = 360। अब ये जो O एंगल है इसको मैंने θ2 लिखा है, P एंगल हमारा 90 है, Q एंगल हमारा 90 है, T एंगल को मैंने θ1 लिखा है, = 360। इसको ऐसे लिख लो, θ1 + θ2 90 + 90 180, ठीक है। θ1 + θ2, इसको 360 में से माइनस कर दो 180 को, तो कितना आ गया, 180। तो मेरे पास कितना आ गया, θ1 + θ2 = 180। तो इस तरह से जो उन्होंने एंगल बोला है वो क्या बन गया, हमारा सप्लीमेंट्री एंगल, जो मैंने यहाँ पर लिखा था। देखो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को समझना था बस कि जो टेंजेंट्स में एंगल है वो किसी और के साथ सप्लीमेंट्री है। वो एंगल कौन सा है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हमने जोड़ा, किसके साथ जोड़ा, सेंटर के साथ। तो सिंपल सी, मतलब ठंडे दिमाग से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश किया करो। अब मुझे पता है कि इन दोनों का मुझे सम 180 दिखाना है। अगर मुझे 180 दिखाना है तो यहाँ पर मुझे क्लियर था पहले अपने एक्सपीरियंस से, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा जब आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे कि ये एंगल 90 है, ये मुझे पता है, ये भी 90 180, टोटल एंगल कितना होता है, 360। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को जो है बहुत ईजिली सॉल्व कर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th की बात करते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज रोम्बस।
इसका मतलब क्या होता है, देखो सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब क्या होता है कि उसके बिल्कुल आसपास में, कि वो उसके बीच में बिल्कुल सर्कल है, उसको बिल्कुल फिट हो रहा है। मतलब जिस तरह से अगर ये कोई सर्कल है तो इस तरह से कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो मतलब पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से होगा, मतलब इसको बिल्कुल ऐसे ऐसे कट, मतलब ये साइड नहीं है, ठीक है, तो इस तरह से है। अब वो ये बोल रहे हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है ना, जो इसको मतलब कवर किया हुआ है, वो मतलब कि क्या है, एक रोम्बस है। मतलब ठीक है, यानी कि यहाँ पर पैरेललोग्राम हमें गिवन है, वो कह रहे हैं कि पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक रोम्बस है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। अब देखो ये आपकी डायग्राम है। अब ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम। अब देखो हमें प्रूव क्या करना है कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये रोम्बस है। देखो दोनों में जो मेजर डिफरेंस है वो पता क्या है, पैरेललोग्राम की वैसे बताऊं, वैसे शेप ना ऐसी होती है, और कभी भी कोई सर्कल जो है, सर्कमस्क्राइबिंग की बात कर रहे हैं, वो इसके अंदर आ ही नहीं सकता, ठीक है। चलो वो बात की बात है, वो मतलब इस परफेक्ट फिगर में आएगा। मतलब पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फ़र्क है कि इसकी आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो इक्वल और पैरेलल होती हैं। रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल, मतलब कि सारी साइड्स जो हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये जो ए बी साइड है ये सी डी के इक्वल है, एंड ए डी साइड जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। ये हमें पता है। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है, वी वांट टू प्रूव, मैं यहां पर लिख देता हूं, वी हैव टू प्रूव। हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ए बी बराबर हो बी सी के, बी सी बराबर हो सी डी के, सी डी बराबर हो डी ए के। मतलब अगर चारों साइड आपस में इक्वल आ जाएं तो ये खुद ब खुद एक रोम्बस बन जाएगा। आई होप पहले क्वेश्चन आप समझ पाए हो। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, बट रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हम ये प्रूव कर पाए तो हमारा क्वेश्चन जो है वो बन जाएगा। अब देखो इसको करेंगे कैसे। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको नंबर 1 दे दो। इस तरह का पहले क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर आप 8 देख लेना, तभी मैंने, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का बोलती ना आप, अगर आपने उनकी सारी एक्सरसाइज अच्छे से की है तो आपको पता है मैं यहाँ पर किस चीज़ की बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर मैं ये प्रूव कर पाऊँ कि ये जो ए डी हिस्सा है ना, ये ए बी के भी बराबर है, और ए बी हिस्सा जो है वो बी सी के बराबर है, इसको प्रूव कैसे करेंगे। अगर इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से देखो, ये एक एक सर्कल है, सर्कल का कोई यूज़ तो होगा ना, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। अब ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बी ए जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है। यहाँ पर भी ऐसा करते हैं, पॉइंट्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट्स देता हूँ, ये मान लो पी है, ये मान लो क्यू है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए, ठीक है, ये मान लो एस है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो ए पी है और ये जो ए एस है, आपको दिख रहे हैं ए पी और ए एस जो हैं, ठीक है, जो ऑरेंज में, तब मैंने ऑरेंज बनाया। ध्यान से देखो, ये बाहरी पॉइंट से दो एक्सटर्नल टेंजेंट्स हैं, और बाहरी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट्स बनाएं दो, तो वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ये कौन कहता है, ये मैं नहीं कहता, ये हमारी थ्योरम 10.2 कहती है, इसको हमने प्रूव किया हुआ है। तो ये देखो, तो मैं यहाँ पर पहले वही यूज़ कर, मतलब कि थ्योरम जो है वहाँ पर लिख के दिखा, देखो ये मैंने आपके लिए थ्योरम 10.2 लिखी है, ठीक है, इसको एक बार आप रेफरेंस दे देना। अब जो मैं मतलब लिखने वाला हूँ, अब आपको पता है हम क्या करने वाले हैं, और आपको पता है इसमें हमें किस बात का ध्यान रखना है। तो सिंस ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इसका मतलब जो है ए एस जो है वो ए पी के इक्वल है, आप लिख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसा करो, नंबर 2 दे दो, ठीक। अब उसके बाद अगर हम इस ग्रीन की बात करें, तो बी पी और बी क्यू। अब देखो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इस बात का ध्यान रखोगे कि ए एस के साथ मुझे क्या चाहिए, जैसे ए पी के साथ मुझे बी पी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बी क्यू इज इक्वल टू बी पी, ताकि ए पी के साथ बी पी आए। इसको आप नंबर 3 दे दो। अब सेम वे से अगर आप सी को देखो, तो सी आर या आर सी, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, और सी क्यू, ये भी क्या है, आपस में बराबर।
देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। अब बी क्यू के साथ मैं कोशिश करूँगा कि सी क्यू आए और उधर सी आर आए। ये मैंने आपको क्वेश्चन 8th में बताया था कि अगर आप उल्ट पुल्ट लिख दोगे तो जब आप ऐड करोगे यानी को कुछ इकट्ठे करने की कोशिश करोगे तो आपका आंसर सही नहीं आएगा। अब लास्ट रह गया हमारा डी आर और डी एस। तो क्योंकि डी भी एक्सटर्नल पॉइंट है तो डी एस इज इक्वल टू डी आर। ठीक है, ए एस के साथ मुझे डी एस ही चाहिए, तो डी एस को इधर रखूंगा, इधर डी आर, इसको आप नंबर 5 दे दो। अब हम क्या करना है, अब हमें सभी को ऐड करना है। ऐड 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो लिखते हैं ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। इधर भी लिखते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। इसको लिखते हैं ए एस के साथ डी एस को लिख लो एक बार, ए एस प्लस डी एस, बी क्यू प्लस सी क्यू, ए पी प्लस बी पी, सी आर प्लस डी आर। ठीक है, अब ए एस प्लस डी एस ये कितना बना, ए डी। बी क्यू प्लस सी क्यू ये कितना बना, बी सी। ठीक है, इज इक्वल टू ए पी प्लस बी पी, ए बी, सी आर प्लस डी आर कितना बना, सी डी। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए और 8th क्वेश्चन में आई थिंक हमने यही प्रूव किया था, बट हमें ये नहीं प्रूव करना, हमें ये प्रूव करना कि ये सभी आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हम 1 का यूज़ करेंगे। अब ए डी किसके इक्वल है, ए डी है बी सी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ बी सी प्लस बी सी। ए बी किसके इक्वल है, तो बी सी को अगर मैं सी डी के इक्वल प्रूव कर दूँ मेरी बात बन जाएगी। तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के प्लस सी डी। यहाँ पर आप लिख लो यूजिंग 1। ठीक है, अब ऐसे करके इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थे, ठीक है, तो 2 टाइम्स बी सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स सी। अब ये आपस में कट गया। ठीक है, तो अगर ये कट गया तो हमारे पास कितना आया, बी सी इज इक्वल टू सी डी। बट आपको पता है कि ए बी किसके इक्वल है, ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है, एंड जो ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। ये हमें गिवन है, ये हमें स्टार्टिंग में गिवन है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू पी सी। तो अगर मैं इनका यूज़ करूं, देखो ए बी लिखूं, ठीक है, ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। सी डी किसके इक्वल है, बी सी के। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। ध्यान से मेरी बात सुनो, ए बी को मैंने लिखा सी डी के इक्वल है, सी डी किसके इक्वल है, बी सी के। बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। तो ढंग से लिख लेते हैं इसको, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। सो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो इस तरह से कि हमने जो है इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, क्वेश्चन में गिवन था कि पहली बात तो सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या होता है, कि आगे जाके भी आपको ये आएगा। इसका मतलब ये है कि सर्कल जिसमें पूरा फिट हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा हो, ये गलत है। ठीक है, तो सर्कमस्क्राइब का मतलब ये होता है कि सर्कल की सभी साइड्स उसकी साइड्स को टच कर रही हैं इस तरह से। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं वो पैरेललोग्राम नहीं है, वो रोम्बस है। पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या फ़र्क है, पैरेललोग्राम जो होता है उसकी आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैंने 8th क्वेश्चन का कंसेप्ट यूज़ किया कि ये और ये आपस में इक्वल है, ये और ये आपस में इक्वल है। मैं इसको ढंग से लिखा, ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ से मैंने बी सी और सी डी आपस में इक्वल निकाल लिया, बट फिर क्या था, तीनों कंपेयर किया तो चारों साइड्स इक्वल आ गई। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ध्यान से करना है। अगर आपको इनको लेकर कोई भी डाउट है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।